हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है अपवर्तन? हमने आपको बताया था अपवर्तन क्या होता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होता है, डेविएट होता है। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो डेविएट होगा, विचलित होगा। फिर हम लोगों को ये भी जानना था, पिछली बार हमने बताया था कि जो मीडियम हमारा है वो दो तरह का होगा, एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। अर्थात सघन माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। विरल और सघन दो तरह के माध्यम होंगे, दो तरह के मीडियम होंगे। यानी कि लाइट रेयर मीडियम से चलकर डेंसर में जा सकता है या डेंसर से चल के रेयर में जा सकता है। तो हम लोगों को आज ये समझना है, हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम किस मीडियम को रेयर मीडियम कहेंगे और किस मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे। तो आइए समझते हैं कि हम किस मीडियम को रेयर मीडियम कहेंगे और किस मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे। देखिए, जो हमारी डेंसिटी है, जो मास डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारी मास डेंसिटी है। घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व का फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन प्रकाश के लिए जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एकदम अलग होती है। जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एकदम अलग होती है। वो अलग कैसे होती है और वो डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो समझिए। जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे उसको हम समझते हैं कि कौन सा माध्यम हमारा रेयर माध्यम होगा और कौन सा डेंसर माध्यम होगा। तो बहुत छोटा सा उसका तरीका है कि जिस मीडियम में, जिस भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, ध्यान से सुन लीजिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो हमारा विरल माध्यम होगा, यानी कि वो हमारा रेयर मीडियम होगा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, अपेक्षाकृत कम होगी, वो हमारा डेंसर मीडियम होगा। हम जो ये डेंसर और रेयर मीडियम ले रहे हैं ये रिस्पेक्टिव है, यानी कि वहाँ पर कम से कम दो मीडियम होंगे जिसकी हम तुलना करेंगे और तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे कि कौन सा माध्यम हमारा सघन है और कौन सा विरल है। तो एक बार फिर आप समझ लें कि रेयर मीडियम कौन सा है। जिस मीडियम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है वो रेयर, और जिसमें अपेक्षाकृत कम है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि प्रकाश की चाल जिस मीडियम में ज़्यादा है वो रेयर, जिसमें ज़्यादा है वो रेयर होगा और जिसमें कम है वो डेंसर होगा। तो ये जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो मास डेंसिटी से एकदम अलग होती है। ये हमारी मास डेंसिटी है, फॉर्मूला है, इससे अलग है। कैसे, इसका भी एग्जाम्पल समझ लें आप। जैसे अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर यानी कि जल, और टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल। समझिएगा, दो हमारे पास मीडियम है, कौन कौन से? एक तो वाटर है, जल है, दूसरा टर्पेंटाइन ऑयल है, तारपीन का तेल है। देखिए, वाटर यानी जल के लिए जो मास डेंसिटी है वो जल की ज़्यादा है और टर्पेंटाइन ऑयल की कम है। मास डेंसिटी वाटर जल की ज़्यादा है, तारपीन के तेल की मास डेंसिटी कम होती है। लेकिन प्रकाश की चाल वाटर में ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली रेयर हो गया, ये ऑप्टिकली रेयर हो गया। इसमें प्रकाश की चाल कम है तो ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया। इन दोनों मीडियम के लिए वाटर ऑप्टिकली रेयर है, टर्पेंटाइन ऑप्टिकली डेंसर है। लेकिन इन दोनों मीडियम के लिए जो वाटर है ये मास डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी मास डेंसिटी कम है। तो मास डेंसिटी से जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एकदम डिफरेंट होती है, अलग होती है। मास डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। सामान्यतः जो क्वेश्चन आते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में वो डेली लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं, डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होती है? वैक्यूम में। मतलब क्या हो गया कि जो वैक्यूम है वो सबसे ज़्यादा रेयर है, सबसे ज़्यादा रेयर है। ठीक है, फिर अगर हम इस क्रम को देखें तो सामान्यतः रेयर और डेंसर का जो क्रम है वो सबसे पहले वैक्यूम होता है, निर्वात। ठीक है, फिर घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम,
यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का जो बढ़ता हुआ क्रम है, निर्वात से ज़्यादा डेंसर कौन है? एयर, वायु। वैक्यूम से ज़्यादा वायु, ये डेंसर है। और इससे भी ज़्यादा कौन डेंसर है? जल। इससे ज़्यादा कुछ विशेष तरह के प्लास्टिक होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इससे ज़्यादा डेंसर कौन है? ग्लास, यानी कांच। कांच भी कई तरह के होते हैं, फिलहाल हम कांच को लेते हैं। सामान्यतः डेली लाइफ में हमारे ये आते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा रेयरर है, ये सबसे ज़्यादा डेंसर है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो डेंसर है वो हमारा होता है हीरा, डायमंड, ठीक है। तो लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, सामान्यतः इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इतना पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डेंसर का बढ़ता हुआ क्रम है। बीच में और भी बहुत सारे हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो इसलिए आप इसको सामान्यतः याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने ये समझ लिया कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, ठीक है। फिर अपवर्तन कैसे होता है वो देखिए। मान लीजिए ये एक सरफेस लाइन है, इस सरफेस लाइन के ऊपर जो मीडियम है वो विरल है, यानी कि रेयरर मीडियम है। वायु हो सकता है, ये ऊपर हम वायु ले लेते हैं। इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस ऑफ इंटरफेस है, सॉरी, इस सरफेस के ऊपर हमारा विरल माध्यम है, वायु मान लिया हमने, और इसके नीचे सघन माध्यम है। हम मान लेते हैं कि यहां पर वाटर है, कांच भी मान सकते हैं। ये दो मीडियम हमने ले लिए। यहां पर ये सघन माध्यम है, मान लिया हमने कि ये जल है। ये जो नॉर्मल लाइन है, इस सरफेस ऑफ इंटरफेस के सरफेस ऑफ इंटरफेस, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने, ये नॉर्मल है, अभिलंब इसको हम कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी लाइट है वो कैसे डेविएट होगी, किस डायरेक्शन में डेविएट होती है, इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगर लाइट विरल से इंसिडेंट होती है, विरल माध्यम से चल के आती है, और कहाँ एंटर करेगी? सघन में। तो जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो सघन के लिए ये नॉर्मल लाइन है, इसको सीधे जाना चाहिए, पर सीधे नहीं जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। तो किधर विचलित होती है? ये अभिलंब की ओर। देखिए, ये अभिलंब ये है, तो लाइट ऐसे जाना चाहिए, पर ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। कारण समझिए, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, विरल माध्यम है, जैसे ही एंटर करेगी सघन माध्यम में इसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड इसकी कम हो जाती है, और इस वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। इसके ठीक उल्टा होता है, अगर लाइट सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, यहीं पे समझ लीजिए। अगर हम यहां पर एक नॉर्मल लाइन बना दें, तो लाइट अगर सघन से जा रही है, ये इस बार इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसको सीधे निकल जाना चाहिए, मगर ये सीधे नहीं जाती है। अगर ये डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो इस बार रेयरर में ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, अभिलंब से दूर हटती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं, याद करने की जरूरत है आपको। पहला, जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब भी लाइट सघन से विरल में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये पाथ इसका ये है, तो यहां से ना जाकर के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अपने इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी, दूर हटेगी, ठीक है। तो ये दो घटनाएं होती हैं। यहां पर ये घटना क्यों हो रही है? क्योंकि सघन में प्रकाश की चाल कम है, जैसे विरल में जाएगी प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, और एकदम से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ठीक है। तो ये सघन और विरल माध्यम का प्रभाव होता है,
जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा। ये बैंडिंग है, ये रिफ्रैक्शन है, तो कब कैसे बैंड होगा ये हमने आपको समझाया, और आपने ये भी समझ लिया कि किस माध्यम को हम विरल माध्यम कहेंगे, किसको हम सघन माध्यम कहेंगे। एक बार हम एक चीज़ और बता दें आपको, सघन और विरल का एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। मान लीजिए कि ऊपर वायु है, बीच में ये जल है, और इसके नीचे कांच, इसके नीचे ये कांच है। हमारे पास अब तीन मीडियम है, वायु है, जल है, कांच है। समझिए यहाँ पर ये हमने क्रम बनाया है बढ़ते हुए घनत्व का, ऑप्टिकल डेंसिटी के घनत्व का। निर्वात सबसे ज़्यादा रेयरर है, फिर वायु, जल, प्लास्टिक और कांच, मतलब ये बढ़ती हुई ऑप्टिकल डेंसिटी का क्रम है। यहाँ पर ये तीन अगर हम लेते हैं तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी? वायु में। तो सबसे ज़्यादा रेयरर ये है। उसके बाद इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझिए, जल और वायु के रिस्पेक्ट में जो जल है ये डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल यहाँ पे इससे कम होगी। तो जल हमारा क्या हो गया यहाँ पर? डेंसर मीडियम हो गया। किसके लिए? इन दोनों के लिए। ऑप्टिकली डेंसर हो गया, यानी कि ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। लेकिन अगर प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, तो ध्यान से समझ लीजिए, अब प्रकाश की चाल कांच में कम होगी अपेक्षाकृत जल के। तो अब हमारा जल क्या हो जाएगा? विरल माध्यम, और ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। तो अगर हम ये दो केस लेते हैं तो जल हमारा डेंसर है, ये दो केस लेते हैं तो जल हमारा विरल है। ठीक है, तो सघन और विरल निर्भर करता है कि हम कौन से दो माध्यम ले रहे हैं, यानी किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।